सवाल नंबर फर्स्ट है अभ्यास 3 का ए का। तो क्या कह रहा है, घनमूल है, कह रहा है निम्नांकित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है सवाल ये 7 का घन ज्ञात करना है। चलिए तो कैसे ज्ञात करेंगे। 7 घन का मतलब होता है किसी संख्या पे 3 घात। क्या होता है, किसी संख्या पे 3 घात होता है। तो 3 घात का मतलब किसी भी संख्या को 3 बार लिख लीजिए। तो लिख लिए। अब देखिए 7 सता 49 कितना हो जाएगा, 49 गुणे 7। तो इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 343। तो 343 हमारा क्या हो जाएगा, 7 का घन। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 कह रहा है 12 का घन ज्ञात करना है। किसका, 12 का। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 कह रहा है। तो 12 का घन क्या हो जाएगा, इसी का क्यूब करिए। ठीक है, तो क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 12 × 12। जब इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा, 17 28। जब इसका तीनों में गुणा करेंगे, पहले इसको करेंगे तो 12 हम 144, 12 से करेंगे कितना आएगा, 17 28। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि 17 का घन ज्ञात करना है। 17 का घन। तो 17 का घन क्या हो जाएगा, 17 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 17 गुणे 17। क्या करेंगे, 17 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 6859 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 यहीं देख लीजिए, नीचे दिख रहा है तो देख लीजिए। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है 21 का घन करना है। तो 21 का घन क्या हो जाएगा हमारा, 21 के पावर 3 हो जाएगा। इस 21 के पावर 3, तो 21 तो कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। 21 का कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। तो कितना आएगा, 92 61 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब यहाँ देख लीजिए, सवाल नंबर 4 हो गया। अब सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 कह रहा है कि 100 का क्या करना है, घन करना है। तो 100 का घन क्या हो जाएगा, 100 के पावर 3। तो 100 का पावर 3 का मतलब 100 का गुणा 3 बार, वही उसी में से। अब कुछ करना नहीं, इसका गुणा करना होता है तो एक उतारिए, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा घन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान तरीके से बताया जा रहा है। अगर डायरेक्टली नहीं आप लोग नहीं कर पा रहे तो इसका गुणा करिए। तो 12 12 144, तो 12 12 144 का गुणा 12 से करेंगे तो इतना ही आएगा। इसी तरीके से ये भी करिए, इसी तरीके से ये भी करिए, और ये भी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि -5/9 का घन करना है। ठीक है, चलिए अब ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कौन सा होगा। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है 5 -5/9 का घन करना है। तो -5/9 का घन कैसे होगा, -5/9। घन का मतलब किसी भी संख्या पर क्या कर दें, क्यूब कर दें। क्या कर दें, क्यूब कर दें। चलिए हम लोग क्यूब कर दिए। अब क्या करेंगे, अब 5/9, तो 5 का 3 बार गुणा, -5/9 गुणे -5/9 गुणे -5/9। देखिए 25 पंजे 125 क्या हो जाएगा, 25 पंजे 125, 125। और देखिए ये माइनस और माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस गुणा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तो -125/9 9 81, 81 9 ये क्या होता है, 729। जो ऑप्शन वहाँ होगा ये हमारा वही सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, -125/729। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन।
सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं? जैसे 64, इतना इतना ये संख्याएं दी हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 64 देखते हैं, पूर्ण घन है कि नहीं, तो हम निकालते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 64 पूर्ण घन है कि नहीं, ठीक है। हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2। अब देखिए घन का मतलब 3 का जोड़ा, एक जोड़ा 2 जोड़ा, यानी क्या है, एक जोड़ा 2 जोड़ा पूरा जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या? पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 216 पूर्ण घन है कि नहीं है, पूर्ण घन है कि नहीं। चलिए 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 0, 2 अठे 16, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सते 14, अब फिर 2 से काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 नवा 27, फिर 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3। देखिए एक जोड़ा बना और एक जोड़ा 3 का बना, इसका मतलब 2 और 3 का जोड़ा बन रहा है, तो ये भी पूर्ण घन है, ये भी पूर्ण घन है। चलिए चलते हैं तीसरे वाले पे। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? 343 क्या है? 343 पूर्ण घन है कि नहीं, आपको ये चेक करना है, ठीक है। तीन सौ तिरालीस, सॉरी 243 है, ठीक है। 343 नहीं, 243। चलिए इसको चेक करते हैं। 2 4 3, 3 से काट दीजिए, 3 आठे 24, 3 एक कम 3, फिर 3 से काट दीजिए, 27 त्रिक 81, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट दीजिए, 3 नवा 27, फिर 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 से काट देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए जोड़ा बन रहा है कि नहीं, 3 3 का 1, और ये हमारा क्या आया? 2 का बन रहा है, इसका मतलब है पूर्ण घन नहीं है। तो क्या लिख देंगे? पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। चलिए चौथी संख्या क्या है? चौथी वाला सवाल, चौथा सवाल है 900। क्या है? 900। अब देखना ये पूर्ण घन है कि नहीं। काट दीजिए, 3 से, 3 त्रिक का 9, डबल 0, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, डबल 0, फिर 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, डबल 0 1 0, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। आप काटिए 5 से, कितने से? 5 से, इसके कटेगा नहीं, 5 हम 25, 5 से काटेंगे तो क्या? 5 एक कम 5। अब देखिए जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा है, इसका भी। इसका मतलब यह संख्या भी पूर्ण घन नहीं है, यह संख्या भी पूर्ण घन नहीं है, यह संख्या भी पूर्ण घन नहीं है। चलिए 4 संख्या हो गई, 5वें पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? 1728, 17 5 है, सवाल नंबर 5 है 1728। चलिए 1728 के देखते हैं। 1728, इसका क्या निकालना है हमको? इसका निकालना है ये घन है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। 1728 का 2 से काटिए, 2 8 16, कितना बचा? 1, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए,
2 एक कम 2 0, 2 अठे 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काटिए तो 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, देख 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 से काट देंगे तो 1। अब इसको देखिए जोड़ा बन रहा है कि नहीं, एक जोड़ा बना, ठीक है, 2 जोड़ा बना, इसका भी बन गया, ठीक है, और इसका भी बन गया, यदि जोड़ा बन गया क्या हो गई संख्या, पूर्ण वर्ग है, ये लिख दीजिए पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। देखिए 1728 के बाद क्या है, 10 64 80, क्या है 10 64 80, ये हमारा क्या है 10 64 80, काटिए इसको, लंबा कटेगा ये, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 उतार लीजिए, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 0 उतार लीजिए, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 एक कम 2, 0 उतारिए, 2 से काटिए, 2 छंग 12, 1 बचा 13, फिर 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, काटिए, अब 5 से काट दीजिए, कितने से 5 से, 5 एक कम 5, 1 बचा, पंक्ति यहीं 15, फिर पंक्ति यहीं 15, 5 एक कम 5, अब काट दीजिए, किससे काटेंगे, 11 से काट दीजिए, 11 एक कम 11, कितना बचा इसमें, 2 बचा, 23 हो गया, तो 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एक कम 11, 11 से काट दीजिए, 11 11 हम 121, तो 11 से काट दीजिए, 11 एक कम 11, देखिए इसका जोड़ा बन गया, हाँ, और इसका जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, अब इसका नहीं बना, इसका मतलब यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या लिख देंगे, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन पूछा है ना, सब में वर्ग क्यों लिख रहे हैं, पूर्ण घन लिखिए, ठीक है, पूर्ण घन, पूर्ण घन, पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, ये नहीं है और ये पूर्ण घन है। अब देखिए सवाल नंबर लास्ट है शायद, 36 3, फिर डबल ट्रिपल जीरो है, 36 फिर 3 लिखिए, फिर ट्रिपल जीरो, अब इसको लगाइए, इसको भी इसी तरीके से करेंगे, 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 3, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, कितना हो जाएगा 2 अठे 16, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, डबल जीरो, फिर 2 से काट दीजिए, 2 9 18, और ये एक है जाएगा नहीं, 0 उतार लीजिए, फिर 15, 2 7 14, 2 पंचे 10, 0, देखिए 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, एक इसमें आए, फिर 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, फिर 5 से काट दीजिए, 5 9 45, और ये नहीं कटेगा 0, और क्या हो जाएगा 5 7 35, 5 25, 5 से काटिए, 5 एक कम 5, 5 8 40, अब 5 एक कम 5, अब 5 25, 5 तिहाई 15, और कितना बचा 3, तो 5 छंग 30, 5 तिहाई 15, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 11 से काट दीजिए, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, फिर 11 से काटिए, 11 एक कम 11, देखिए इसका वर्ग बन रहा है घन, इसका भी बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, इसमें कम है, इसमें कम है, इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है, ये पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है, ये चैप्टर हुआ ख़त्म। इसके पहले का वर्गमूल जितने भी सारे चैप्टर डाल दिया गया है वीडियो, ये हमारा है फर्स्ट वीडियो अभ्यास 3A का, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा, आप बिल्कुल आसानी तरह से समझाया गया आप लोगों को, एग्जाम में जाना है तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको करके आना है, ठीक है।